मैं विशाल नेवलीकर और मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। भाई मेरे बच्चों के एग्जाम्स बहुत अच्छे जा रहे हैं, उन लोग के कमेंट्स आ रहे हैं मुझे, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड आई होप आप लोगों की जो भी एक्सपेक्टेशंस होंगे अपने एग्जाम्स के प्रति, अपने मार्क्स के प्रति, उतने आपको मिल जाएंगे। ओके, तो आप लोगों का भी नेक्स्ट पेपर आने वाला है साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट 1 का। ओके, तो कोई भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के पहले हम लोगों को उसके रूल्स क्या है वो जानने बहुत बहुत जरूरी होते हैं, जो बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसके लिए ये स्पेशल वीडियो आप लोगों के लिए। तो अगर आप लोग ये वीडियो देख लेते हैं ना, तो आप लोगों का 50% जो डाउट्स होते हैं ना वो सारे क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो इसके लिए मैं आपके लिए ये वीडियो बना रही हूँ। आपका टाइम होगा 2 आवर्स का और मार्क्स होंगे 40, ये तो आपको पता है ही। तो सबसे पहले आंसर शीट आने के बाद आप लोगों को उसमें जो भी आपका बारकोड वगैरह है, वो जो भी रूल्स है उसके, वो हिसाब से आपको वो फिल करना ही है। और जो सप्लीमेंट्स आप लोग लेते हैं वो सप्लीमेंट के ऊपर भी आपको फिल करना है कंपलसरी, क्योंकि इन केस कभी कभी ऐसा होता है कि आपका सप्लीमेंट जो होता है ना पेपर के बंडल में से कभी कभी वो टूट जाता है या निकल जाता है। तो अगर आपका उसमें नाम होगा, रोल नंबर होगा, तो फिर आप लोगों का जो वो पेपर है वो आपके मेन आंसर शीट के साथ वो लोग अटैच कर देते हैं, और जिसकी वजह से आपके अगर मार्क्स वो कट जाएंगे ना। अगर आप लोग नहीं लिखोगे तो कैसे पता चलेगा किसका पेपर है? इसके लिए वो लिखना कंपलसरी है। ओके, तो ये एक इम्पोर्टेंट बात थी जो मुझे आपको बतानी ही थी। और आपको कोई भी एक पेन यूज करना है, या तो ब्लैक यूज करो या फिर ब्लू यूज करो। ठीक है, उसके अलावा कोई भी दूसरे कलर का पेन आप लोगों को अलाउड नहीं है। ठीक है, तो एग्जाम के जो रूल्स होते हैं ना वो रूल्स आप लोग सबसे पहले समझ लीजिए। ओके, तो नोट ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। सारे क्वेश्चंस जो है वो कंपलसरी है। तो सारे क्वेश्चंस जो है वो है कंपलसरी। ओके, उसके बाद है 2 यूज ऑफ अ कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड। और तुम लोगों को कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। अगर आप लोग स्मार्ट वॉच पहनकर जा रहे हैं एग्जामिनेशन हॉल में तो वो भी अलाउड नहीं है। सादा वाला सिंपल वॉच ही अलाउड है तुम लोगों को। ठीक है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। और मोबाइल भी गलती से भी मत रखना, तो वो आप लोगों का मोबाइल जब्त कर लेंगे। पेपर में बैठने से पहले अपने पॉकेट्स वगैरह पूरे चेक कर लेना। गलती से भी अगर कोई कागज का टुकड़ा या कुछ लिखा हुआ मिल गया तो भी आप लोगों को कॉपी केस की वजह से आप लोगों को एक तो वो लोग आपका पेपर लिखने को नहीं देंगे, फिर उस पे आपको लिखवाएंगे कि मैं कॉपी करते हुए पकड़ा गया हूँ, इसके लिए या पकड़ी गई हूँ, इसके लिए मेरा पेपर जब्त कर लिया है। ठीक है, और वार्निंग देने के बाद भी अगर आपने कॉपी किया तो फिर 3 साल तक एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो 1 या 2 मार्क के लिए प्लीज ऐसी गलती मत कीजिएगा जिससे आपको इतना बड़ा भुगतान देना पड़े। ओके, क्योंकि इस मामले में बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स है। ठीक है, फिर उसके बाद है 3 द नंबर्स टू द राइट ऑफ द क्वेश्चन इंडिकेट फुल मार्क्स। आप लोग जब क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 1A 1 2 3 4 5 6 व्हाटएवर, देन क्वेश्चन नंबर 1B। ओके, तो इस तरह से। और हर एक क्वेश्चन पेपर आप लोगों को जब क्वेश्चन होता है ना, आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 होने के बाद क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने के लिए आप लोगों को न्यू पेज पे ही लिखना है। ओके, ऐसे अगर आप नीचे नीचे लिखोगे तो वो अलाउड नहीं है।
उसके बाद है 4, इन केस ऑफ MCQs क्वेश्चन नंबर 1A ओनली द फर्स्ट अटेम्प्ट विल बी इवेल्युएटेड एंड विल बी गिवन क्रेडिट। अभी आप लोगों को समझो, इन केस ऑप्शंस दिए हुए हैं, अटेम्प्ट एनी 5 आंसर्स, और आप लोगों को सवाल दिए हुए हैं 6, ठीक है। तो सबसे पहले जो 5 आंसर्स आप लोगों ने लिखे हैं उसी को कंसीडर किया जाएगा, चाहे वो सही हो या गलत। उसके नीचे अगर आपका आंसर सही भी होगा तो उसके मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। इसके लिए जो आ रहा है सबसे पहले वही लिखना, ठीक है। ओके, नाउ 5. For each MCQ, the correct alternative A, B, C, D with sub-question number is to be written as an answer. अभी जैसे कि आप लोगों को आंसर्स, अगर आपको MCQ में आंसर्स दिए हुए हैं ना A, B, C, D, तो उसमें से आप लोगों को फॉर एग्जाम्पल 1 का आंसर ये है, 2 का आंसर B है, 3 का आंसर C है, ऐसे लिखना है, ओके। फिर 6, साइंटिफिकली करेक्ट लेबल्ड डायग्राम्स शुड बी ड्रॉन वेरेवर नेसेसरी। अगर कुछ ऐसे सवाल आपको पूछे गए हैं जिसमें आप लोगों को डायग्राम्स निकाल कर ही उसका आंसर लिखना है, तो वो आपको कंपल्सरी डायग्राम निकालना ही है, ठीक है। और डायग्राम आप लोगों को पेंसिल से निकालना है, पेन से नहीं, ओके। साइंस पेपर में डायग्राम्स निकालने के लिए आप लोग पेंसिल का यूज करोगे, ओके। तो आप लोगों को डायग्राम, अगर उन लोगों ने ड्रॉ डायग्राम भी दिया होगा तो वो सही ही डायग्राम करना है। नाम, इसके लिए आप लोग जब डायग्राम निकालते हो तो डायग्राम का नाम क्या है वो देखा करो, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये आदत होती है ना कि वो लोग डायग्राम कौन सा निकाल रहे हैं वो नहीं देखते, सिर्फ डायग्राम निकालते हैं, उसके नाम लिखते हैं, लेकिन किस चीज का वो डायग्राम है वो नहीं देखते हैं वो। इसकी वजह से उन लोगों के एग्जाम में मार्क्स जाते हैं, ठीक है। और अगर आप लोगों को कंप्लीट दी चार्ट्स दिया होगा इस तरह से, तो ये बॉक्स निकालने आप लोगों को कंपलसरी है, ये भी निकालना आप लोगों को कंपलसरी है, लेकिन ये आप लोगों को पेन से निकालना है, पेंसिल से नहीं। उसके लिए मार्क्स कटेंगे। मैं बार बार कहती हूँ और बार बार बच्चियां रिपीटेड गलतियां करते हैं, फिर मुझे बोलेंगे मैसेज, अरे मिस मैंने आपका वो वीडियो नहीं देखा था, इसके लिए मैंने पेंसिल से मार्क करके आई हूँ। तो वो गलती मत कीजिएगा। ये भी आप लोग को बॉक्स जो है वो पेन से बनाने हैं, पेंसिल से नहीं, ओके। हाँ, और फिर आप आंसर लिखिए, समझ गए आप लोग? हाँ, अभी ये मत गलती करना बिल्कुल भी, ठीक है। और एग्जाम में आप लोगों को इस तरह से भी आएगा, देखो अभी ये डायग्राम आया हुआ है आप लोगों को, तो ये डायग्राम का नाम क्या है ये भी आप लोगों को बराबर से समझना होगा, इसके ऊपर स्टडी करनी होगी, फिर इसके ऊपर नीचे सवाल पूछे जाएंगे, उसके जवाब आप लोगों को देने होंगे, ओके। इस तरह के भी डायग्राम वो लोग आप लोगों को पूछ सकते हैं, एक बार नजर मार के रखना। इस तरह के भी सवाल आपको आ सकते हैं। ऑब्जर्व द गिवन फिगर एंड राइट एप्रोप्रिएट फेनोमेनन ऑफ लाइट इन द बॉक्स। और मैक्सिमम ये सवाल आता ही है जहां तक मुझे पता है, और ये भी सवाल आता है, ठीक है। और मैं जब एसएससी में थी ना बच्चों, तो मुझे ना ये डायग्राम आया था, ये वाला डायग्राम मुझे आया था, ठीक है। तो ये वाला डायग्राम भी थोड़ा स्टडी करके जाना आप लोग। इन द फॉलोइंग फिगर द चेंज इन द शेप ऑफ द लेंस while seeing distant and nearby object
कंप्लीट द फिगर बाय करेक्टली लेबल्ड डायग्राम। तो उसको तुम लोगों को करेक्ट करना है, ठीक है। तो ये जरा करके जाना, क्योंकि ये वाला मुझे आया था बाबा, इसके बारे में तो मैं बता सकती हूँ तुम लोगों को, ओके। तो इस तरह से आपके एग्जाम्स के जो रूल्स है वो समझकर अच्छे से आप लोग क्वेश्चन पेपर में आंसर जो है वो बराबर से लिखिएगा। जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है। जो आपको आ रहा है सबसे पहले उसे ही सॉल्व कीजिएगा, जो नहीं आ रहा है उसके लिए जगह छोड़ दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट अटेम्प्ट करने के बाद क्वेश्चन नंबर 2 न्यू पेज पे लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट अटेम्प्ट करने के बाद क्वेश्चन नंबर 3 लिखना है न्यू पेज के ऊपर, ठीक है। जो आ रहा है पहले उसे लिखो, जो बाद में सोचने वाले हैं सवालों के जवाब उसे एंड के लिए छोड़ दो, वरना आपका समय बहुत बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि एक एक मिनट आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है एग्जाम में। देखते देखते कब 2 आवर्स कंप्लीट हो जाते हैं पता भी नहीं चलता, ओके। और एग्जाम के आपके मार्क्स कैसे देते हैं वो देख लो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 1 ए में होगा 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कैरीइंग 1 मार्क ईच, टेक्स्ट बुक बेस्ड होगा ये, ठीक है। ये रिड्यूस्ड सिलेबस में का है आपका, हाँ। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 1 बी 5 क्वेश्चन कैरीइंग 1 मार्क ईच, नो फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन 5 होंगे, 5 के 5 पूरे अटेम्प्ट करने हैं आप लोगों को। ईच क्वेश्चन विल बी ऑफ डिफरेंट टाइप। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 ए न्यू पेज पे आएगा 3 साइंटिफिक रीजन क्वेश्चन कैरीइंग 2 मार्क्स ईच, अटेम्प्ट एनी 2 करना है आप लोगों को। मिनिमम 1 क्वेश्चन फ्रॉम केमिस्ट्री एंड 1 फ्रॉम फिजिक्स, ओके। तो उसके मार्क्स होंगे 6 विथ ऑप्शंस और एक्चुअल मार्क्स होंगे 4, ठीक है। क्योंकि 3 में से 2 करने हैं ना, तो इसके लिए वो 4 मार्क का है। कोई भी 2 कीजिएगा, जो आ रहा है वो पहले लिखिएगा, जिसके ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है वो मत अटेम्प्ट कीजिए, ओके। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2 बी 5 questions carrying 2 marks each, attempt any 3, minimum 2 questions from chemistry and 2 from physics। और 5 है, इसके लिए 10 मार्क्स का है ये, और हम लोगों को कोई भी 3 अटेम्प्ट करने हैं, इसके लिए टोटल मार्क्स हमारे होंगे 6। तो जो आ रहा है उसे ही पहले लिखना, जो नहीं आ रहा है उसको मत लिखना, क्योंकि पहले लिखे हुए ही आंसर्स कंसीडर किए जाएंगे, ओके। फिर क्वेश्चन नंबर 3 8 क्वेश्चंस कैरीइंग 3 मार्क्स ईच, अटेम्प्ट एनी 5, 4 क्वेश्चंस फ्रॉम केमिस्ट्री एंड 4 फ्रॉम फिजिक्स। तो मार्क्स विथ ऑप्शंस है 24, लेकिन आप लोगों को उसमें के कोई भी 3 अटेम्प्ट करने हैं, इसके लिए 15 मार्क्स का होगा ये आपका आंसर का मार्क्स, ओके। तो अच्छे से लिखेगा। क्वेश्चन नंबर 4 न्यू पेज पे आएगा 2 क्वेश्चंस कैरीइंग 5 मार्क्स, अटेम्प्ट एनी 1 क्वेश्चन फ्रॉम केमिस्ट्री एंड 1 फ्रॉम फिजिक्स। तो विथ मार्क्स विथ ऑप्शन होंगे 10, लेकिन हम लोग को कोई भी 2 ही अटेम्प्ट करने हैं आंसर्स के लिए, तो हमारे लिए होगा ये 5 मार्क का, ठीक है। तो मार्क विथ ऑप्शन होंगे 60 और हमारे एक्चुअल है टोटल मार्क्स 40। तो टोटल 60 मार्क के पेपर में से आप लोगों को 40 मार्क्स का आंसर शीट लिखना है, ठीक है। तो ये भी आपके जो भी डाउट्स होंगे वो सारे अभी क्लियर हो ही गए होंगे। अभी एग्जाम के समय में आप लोग किस तरह से टाइम गाइडलाइन फॉर टाइम मैनेजमेंट करोगे। तो देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 1 जो है ए एंड बी 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको 20 मिनट्स में सॉल्व करने हैं या उसके अंदर सॉल्व करने हैं। जो आ रहे वो लिखो, नहीं आ रहे उसको छोड़ दो फिर, ठीक है। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2 न्यू पेज पे ए एंड बी 5 क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स ईच, 5 मिनट्स ईच। एक जवाब लिखने के लिए कम से कम 5 मिनट आपको लेने चाहिए और टोटल 25 मिनट्स में आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाना चाहिए।
ओके उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, 5 क्वेश्चंस ऑफ 3 मार्क्स ईच, 8 मिनट्स। एक आंसर लिखने के लिए आप लोगों को 8 मिनट्स लगने चाहिए और इस तरह से टोटल 14 मिनट्स में आपको क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कंप्लीट करना है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4 जो आएगा न्यू पेज पे, 1 क्वेश्चन ऑफ 5 मार्क्स, 15 मिनट्स में आप लोगों को ये सॉल्व करना है। ठीक है, यूज द लास्ट 15 मिनट्स टू चेक द एंटायर आंसर पेपर। ये तो आपको आदत लगानी ही चाहिए। आखिर के जो 15 मिनट्स होते हैं ना, उसमें आप लोगों को पेपर नंबर सब सही लिखा है या नहीं, पूरे अच्छे से अटेम्प्ट हुए हैं या नहीं आंसर्स, उसे एक बार फिर से चेक करना चाहिए। बिल्कुल भी हड़बड़ी नहीं मचानी है, बहुत ही पीसफुली करना है। आप लोगों को इसके लिए टाइम मैनेजमेंट भी दिया हुआ है आप लोगों के लिए। ओके, एंड आई होप दिस विल हेल्प यू इन योर एग्जाम वेरी मच। ओके, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। तो मिलते हैं कल या फिर अगले पेपर के समय में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।